चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय दानी पेड़। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ से ही हमें अनेक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं पाठ। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। अकेला पेड़ बहुत दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काटकर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन वह पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिन पर तुम लटक सको। मेरा तना नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। बच्चों, हमारे माता पिता भी इसी पेड़ की तरह ही हैं। हमें खुश व सुखी रखने के लिए
वे अपने सुखों को भी नौछावर कर देते हैं। इस कहानी से ये सीख लो कि सदा माता पिता की भावनाओं की कद्र करो, उनके प्रति आदर सम्मान की भावना विकसित करो, उनके सुख दुख में उनके साथी बनो। ध्यान रखना ऐसा कभी ना हो कि आज वे आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें और जब आप बूढ़े हो जाएं तो आप उनकी आवश्यकताओं की बिल्कुल परवाह ना करें। चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। लुक्का छुपी, बच्चों का छुपने और खोजने का खेल। अधेड़, युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की आयु का व्यक्ति। रोज, प्रतिदिन। शाखा, डाली, टहनी। छांव, छाया। युवक, युवा व्यक्ति, जवान, आदमी। दम, ताकत। सुस्ताना, आराम करना। चलिए अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें आपको शुद्ध उच्चारण करना है। प्यार, प्रतिदिन, छांव, ठूठ, नौछावर। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। पेड़ ने घर बनाने के लिए युवक को शाखाएं दी। लड़के ने तना काट कर बना ली नाव। दानी पेड़ कहानी से हमें शिक्षा मिलती है परोपकार की। लड़का रोज पेड़ के पास क्यों आता था? शाखाओं पर झूलने और लुका छुपी खेलने। बूढ़ा सुस्ताने के लिए बैठा पेड़ के ठूंठ पर। अब आते हैं तीसरे पर। बताइए, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। लड़का पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। अब आते हैं भाषा ज्ञान पर। इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। पहला हो जाएगा, लड़का रोज पेड़ के पास आता। दूसरा हो जाएगा, लड़का अब जवान हो गया। तीसरा हो जाएगा, पेड़ अभी भी खुश था। चौथा हो जाएगा, बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं। आशा का निराशा, उदार का अनुदार, अमीर का गरीब, योग्य का अयोग्य, सुखद का दुखद, संतोष का असंतोष। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें बच्चों आपको क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पूर्ण करना है। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, संतुष्ट, संतुष्टि, जिम्मेदार, जिम्मेदारी, ज्ञानी,
ज्ञान, अमीर अमीरी, गरीब गरीबी, उपयोगी उपयोग, नियमित नियम। अब आते हैं 5वें पर। इसमें आपको संधि कीजिए। सूर्योदय, भाग्योदय, चंद्रोदय, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आते हैं क्रियात्मक कार्य पर। ये आपको स्वयं करना है।